अकेले रहकर शांत बुद्धि से और प्यार से हर काम करो, क्योंकि जब मनुष्य शांत बैठता है तो वह खुद को पहचानना शुरू कर देता है, और जब वह खुद को पहचान लेता है तो उसके लिए कुछ भी संभव नहीं रहता। वह अच्छाई के मार्ग पर चलता रहता है और अंततः उसको सफलता अवश्य ही मिलती है। इसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, बुद्ध, आम और बच्चे की कहानी। बात उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक आम के बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां खेलते हुए बच्चों की एक टोली आ गई। सभी बच्चे आम का बगीचा देखकर आम तोड़ने के लिए वहीं रुक गए। बच्चों ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। देखते ही देखते जमीन पर आमों का ढेर लग गया। इतने में एक बच्चे ने थोड़े ऊंचे आम को तोड़ देने के लिए एक पत्थर ज्यादा तेज फेंका। वह पत्थर विश्राम कर रहे महात्मा जी को जाकर लगा और उनके माथे से खून आने लगा। सभी बच्चे यह देखकर बहुत डर गए। उन्हें लगा अब तो बुद्धा जी उनको बहुत डांटेंगे। तभी उनमें से एक बालक डरता हुआ महात्मा जी के पास गया और उनसे हाथ जोड़ते हुए बोला, हे महात्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी वजह से आपको यह पत्थर लग गया और आपके माथे से खून आ गया। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्धा ने बच्चों से कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पत्थर लगा, पर दुख इस बात का है कि पेड़ढे को पत्थर मारने से पेड़ढे तुम्हें मीठे फल देता है, लेकिन मुझे पत्थर मारने से तुम्हें डर मिला। इस तरह अपनी बात पूरी करके महात्मा जी आगे चल दिए और बच्चे भी आम बटोरकर वापस अपने अपने घर चले गए। कहानी से सीख। इस कहानी के माध्यम से महात्मा गौतम बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि कोई अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ढे को पत्थर मारने पर भी वह बदले में मीठे फल ही देता है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी, पुष्प के बदले शरण। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई, ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं ये पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ी डीडीएच गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ी खींचने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। हमें इस कहानी से सीख मिलती है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं,
लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, सकारात्मक नजरिया। वही इंसान जो सकारात्मक रहता है वह उस इंसान से ज्यादा खुश रहता है जो नकारात्मक सोचता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये बात बिल्कुल सही है। आपने कई बार इसे महसूस भी किया होगा कि जब कभी सुबह उठते समय आपको थोड़ी चोट लगी हो तो आपने सोचा होगा आज का तो दिन ही बुरा है, और आपने अपना नजरिया उस दिन के लिए नकारात्मक बना लिया। लेकिन फिर ऐसा ही होता है और ऐसी ही घटनाएं आपके साथ होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया नकारात्मक हो जाता है, और वहीं जब हम उठते हैं और हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए तो हम सकारात्मक सोचने लगते हैं और बोलते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारा सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। ये सब हमारी सोच की ताकत है। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है, और जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है और सभी परिणाम अच्छे आते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। इसलिए हमें अच्छे परिणाम के लिए सकारात्मक नजरिया बहुत जरूरी है। और हम सकारात्मक नजरिए से अच्छे परिणाम कैसे पा सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर। एक समय की बात है जब राजा महाराजाओं का समय चल रहा था। एक व्यापारी को सामान लेकर राजा के दरबार में शामिल होना था, तो वह व्यापारी राजा के यहाँ सारा सामान भरकर गाड़ी से निकलता है। लेकिन रास्ते में एक बिल्ली उस व्यापारी का रास्ता काट जाती है। अब व्यापारी बोलता है गाड़ी राय को, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। बोलता है ये तो अपशकुन हो गया, हो सकता है रास्ते में गाड़ी पलट जाए या हो सकता है कोई और दुर्घटना हो जाए। और उस व्यापारी के मन में अलग अलग नकारात्मक बातें आने लगती हैं और वह गाड़ी को वापस घर लौटा लाता है। उसी राज्य में एक दूसरा व्यापारी भी रहता है, उसे भी राजा के दरबार में सामान ले जाना था। वह रास्ते में निकलता है सारा सामान लेकर, तो उस व्यापारी का रास्ता भी बिल्ली काट जाती है। लेकिन व्यापारी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है। इस व्यापारी के काम और लगन को देख राजा बहुत खुश होता है और इसे बहुत से उपहार और मिठाइयां दे देता है। ये व्यापारी घर आता है और इसका परिवार खुश रहता है। लेकिन पहले वाला व्यापारी बहुत दुखी रहता है। पहले वाला व्यापारी राजा के दरबार नहीं पहुंचता तो राजा उसे दंड देता है और उसे कारावास में डाल देते हैं, और उसके सारे परिवार वाले परेशानी में आ जाते हैं। और व्यापारी सोचता है कि ये जो बुरा हो रहा है उस बिल्ली के कारण हो रहा है जो उसका रास्ता काट गई थी। लेकिन ये सब तो सिर्फ उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम था। सीख, अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमारे परिणाम भी खराब आएंगे। लेकिन अगर हम अच्छी मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये सोच हमें रखनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ये तो सब बोलने की बात है, सकारात्मक नजरिया रखने से कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या आपको पता है, एक व्यक्ति अगर गलत काम में भी सकारात्मक नजरिए से काम करता है तो उसे सिर्फ वही काम अच्छा लगने लगता है। भले ही लोग कुछ भी कहें, आज की दुनिया में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति को गलत लगता है तो वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए भगवान होता है। ऐसा क्यों होता है? लोगों को जो काम गलत लगता है वही काम उस व्यक्ति को सही लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब उस व्यक्ति का उस काम के प्रति नजरिया होता है। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गलत लगता है, लेकिन वही काम कुछ लोग दिल और जान लगाकर करते हैं, क्योंकि उनका नजरिया उस काम के प्रति सकारात्मक होता है। यही कारण होता है कि एक व्यक्ति के लिए वही काम अच्छा होता है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही काम गलत होता है। सकारात्मक नजरिया रखने के फायदे। सकारात्मक नजरिया रखने वाला व्यक्ति हर चीज में कुछ अच्छा खोज लेता है, जिससे उसका जीवन सरल और सुखी हो जाता है। सकारात्मक नजरिया आपको परिस्थिति पर काबू रखने में मदद करता है। सकारात्मक नजरिया जीवन की परेशानियों को कम कर देता है। जैसे अगर किसी के एक हाथ में फ्रैक्चर आ गया तो क्या उसे रोते ही रहना चाहिए या ये शुक्रिया करना चाहिए कि दूसरा हाथ तो सलामत बचा है? ये सब हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। सकारात्मक नजरिया हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आप आज बहुत मेहनत कर रहे हो, पर हो सकता है आपको आज अच्छे परिणाम न मिल रहे हो, तो हो सकता है आप काम छोड़ दें। लेकिन अगर आप सकारात्मक नजरिए के साथ काम करेंगे तो कुछ समय बाद परिणाम भी आने ही लगेंगे, जिससे हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। सफलता पाने के लिए हमें अपना नजरिया सकारात्मक ही रखना होगा, क्योंकि अच्छे परिणाम के लिए अच्छा नजरिया होना जरूरी होता है।
क्योंकि हम वह करने वाले हैं जो किसी ने नहीं किया, तो हमें उस चीज पर विश्वास करना ही होगा। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, गुरु की महिमा, सबसे प्रेरणादायक कहानी। कहते हैं, जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं, उसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है, उसी तरह जिंदगी में सफलता पाने के लिए सही गुरु की जरूरत होती है। जो व्यक्ति गुरु की महिमा को नहीं समझता है, वह ठोकरें खाता रहता है। इसलिए गुरु की महिमा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या समस्या आती है और समस्या का हल कैसे करना है। सफलता वही पाता है जो गुरु की महिमा को जानता और समझता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु तो होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को और उनके महत्व को नहीं समझता है। और जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है, वह सफलता पाता है। भारत देश में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च पर रखा जाता है। हो सकता है कि आपने कबीर जी के दोहे पढ़े हो, तो शायद आपको याद हो कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है। आपको इन लाइनों से समझ आ जाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़ी दिए है, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए अर्थ। कबीर दास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब गुरु और गोविंद एक साथ खड़े होकर मिलें तो पहले किसे प्रणाम किया जाए। गुरु ने हमें गोविंद से मिलवाया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस आपका नजरिया सही होना चाहिए। जैसा नजरिया हम रखेंगे वैसा ही हमें नजर आएगा। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहां के आसपास जितने भी गांव थे, वहां से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूंगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहां से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुक कर वह थोड़ा आराम करता है। फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने सारे काम करा पाए। शिष्य जिन को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया है, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। ये सुनते ही जिन गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग, गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूँ, ये जरा में कर देता है, और फिर बोलने लगता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी या टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरुदेव, साधु जी ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिनसे बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम कर, मेरे लिए सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आ। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है, और फिर वहां गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिनको बुला लिया है, और वह सारे काम भी कर देता है। लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वह काम करके फ्री होता है, वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ था तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं, बस इतनी सी बात, अब जिन आए तो उससे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है, ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिनसे बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे।
इतना सुनकर जिन गुरुजी से बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वस गुरुदेव जिनसे बोलते हैं कि एक काम कर, एक 20 फीट लंबा वांस लेकर आ। जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव से बोलता है, हुक्म मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब इस 20 पर तब तक चढ़ उतर जब तक मैं तुझे कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा, और यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हमारे जो गुरु रहते हैं वह इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। मैंने यहाँ बोला है सही गुरु का होना जरूरी होता है, ना कि आप किसी को भी अपना गुरु बना लें। जिस प्रकार शादी के लिए आप बहुत सोच समझकर पार्टनर चुनते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है सही गुरु को चुनना। सबसे पहले जो सीखने की बात है वो ये है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझे और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु, अपना आदर्श बनाएं और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने आप को निखारें। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, तोते का सूप, एकता की ताकत। भारत के लोग बड़े ही शौकीन होते हैं, और ये बात सिर्फ अभी की नहीं। जब राजा महाराजाओं का समय था तब से ही राजा महाराजाओं के शौक के बड़े चर्चे होते हैं। राजा महाराजाओं को जानवर पालने का बहुत शौक रहता था, और आज भी लोगों को पालतू जानवर पालने का बहुत शौक होता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था धन्ना सेठ। धन्ना सेठ एक जाना पहचाना अमीर व्यक्ति था, जिसकी पूरे शहर में चर्चा रहती थी। धन्ना सेठ की जो पत्नी थी उसको जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास तोता, मुर्गा और बकरा पले हुए थे, क्योंकि धन्ना सेठ जब अपनी दुकान पर जाता तो सेठानी तोते को खिलाती और अपना मनोरंजन करती। लेकिन इन सभी पालतू जानवरों के साथ एक चूहा भी रहता था, जिससे सेठानी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि चूहा सेठानी के कई सारे कपड़ों को कुतर देता था। दिवाली के त्योहार के दिन धन्ना सेठ अपनी पत्नी के लिए 5 रुपए की एक बहुत शानदार साड़ी लेकर आता है, और सेठानी दूसरे दिन उस साड़ी को पहनने लिए बहुत ही उत्सुक रहती है। दूसरे दिन जब सेठानी उस साड़ी को पहनने के लिए उठाती है तो देखती है कि उस साड़ी में एक बड़ा सा छेद हो रहा होता है। ये देखते ही सेठानी आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उस साड़ी को चूहा कुतर देता है, जिससे साड़ी में छेद हो जाता है। ये बात धन्ना सेठ को पता चलती है, तो धन्ना सेठ सेठानी से बोलता है, गुस्सा मत हो, मैं दूसरी साड़ी ले आऊंगा और चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी ले आऊंगा। दूसरे दिन धन्ना सेठ चूहादानी ले आता है। चूहादानी को देख चूहा डर जाता है। चूहा भागते भागते तोते के पास जाता है और तोते से बोलता है, तोता भाई, घर में चूहादानी आ चुकी, मुझे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो तोता बोलता है, चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या। और तोता उसकी मदद नहीं करता। चूहा भागते भागते मुर्गे के पास जाता है और मुर्गे से बोलता है, मुर्गा भाई, घर में चूहादानी आ चुकी, मुझे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मुर्गा बोलता है, चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या। और मुर्गा भी उसकी मदद नहीं करता। फिर चूहा बकरे के पास जाता है और उससे भी यही बोलता, पर बकरा भी चूहे की मदद नहीं करता। अब रात होती है और सेठानी चूहे का इंतजार करती है कि कब चूहा चूहेदानी में फंसे और कब वह अपनी नई साड़ी को कुतरने का बदला ले। कुछ देर बाद अचानक से खट की आवाज आती है और सेठानी जल्दी में बिना लाइट चालू किए चूहादानी के पास जाती है। जैसे ही सेठानी उस चूहादानी को उठाती है तो उसे एक जहरीला सांप काट लेता है, जो चूहे को खाने के लिए आया था और चूहादानी में फंस गया था। सांप सेठानी को खाकर वहां से भाग जाता है, और यहाँ सेठानी की चीख सुनकर धन्ना सेठ भी जाग जाता है और लाइट चालू करके देखता है, तो उसे पता चलता है कि सेठानी को सांप ने काट लिया। धन्ना सेठ तुरंत सेठानी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सेठानी का चेकअप करता है, फिर बोलता है कि इसका इलाज तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सांप बहुत जहरीला था। और डॉक्टर बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर सही समय पर तोते का सूप मिल जाए तो सेठानी को बचाया जा सकता है, लेकिन तोता इतनी जल्दी कहाँ से मिलेगा। तो धन्ना सेठ बोलता है कि हमारे घर में ही तोता है, और फिर उस तोते का सूप बनाकर सेठानी को पिलाया जाता है, और वो चूहा देख रहा था। फिर जब सेठानी थोड़ी ठीक हुई तो रिश्तेदार मिलने आए, तो धन्ना सेठ सेठानी की खुशी में घर पर छोटी सी दावत देता है, और दावत में अब कढ़ाई पर चढ़ने की बारी मुर्गे की थी, और मुर्गे का चिकन बनाकर रिश्तेदारों को परोसा जाता है, और वो चूहा देख रहा होता है और बोलता है, अगर मेरी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। और कुछ दिनों बाद जब सेठानी बिल्कुल ठीक हो जाती है तो रिश्तेदार बोलते हैं कि इतना जहरीला सांप था सेठानी की किस्मत बहुत अच्छी थी, और अब सेठानी बिल्कुल ठीक है। तो धन्ना सेठ सेठानी के बिल्कुल ठीक होने की खुशी में एक पार्टी रखता है, और उस पार्टी में मटन बनाया जाता है।
और इस बार कढ़ाई पर चढ़ने की बारी उस बकरे की थी और चूहा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि अगर इन्होंने मेरी मदद की होती तो ये भी जिंदा होते, और इस तरह सभी जानवर एक के बाद एक की जान चली जाती है। लेकिन अगर उन्होंने चूहे की बात मानी होती तो सभी जानवर ठीक होते। लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मदद नहीं की, जिसका परिणाम ये हुआ कि वह सब के सब मारे गए। अगर वह सभी एक साथ एकता में रहते तो सभी जिंदा होते। सीख, इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर हम एकता में नहीं रहते हैं और एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। हमें कोई भी अकेला समझकर फायदा उठा लेगा। तो दोस्तों अब चलिए हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। सड़कों पर रहने वाले अधीर का जीवन एक सरलता और उदाहरण की कहानी बन गया था। उसका एकमात्र ख्वाब था वह अमीर बनना। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था और चाहता था कि उसका जीवन कभी बदले और वह जल्द से जल्द अमीर बन जाए। अधीर का दिल उसके गांव के पास रहने वाले दूसरे अमीर व्यापारी विक्रम से बहुत अधिक लालची था। लेकिन अधीर के मन में यह गलतफहमी थी कि आमिर विक्रम लालची हैं तो मैं भी लालची हो जाऊंगा, जबकि विक्रम लालची बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ही समझदार और लोगों की मदद करने वाला इंसान था। विक्रम का घर बड़ा था, उसके पास हर रोज नई नई गाड़ियां बदलती थीं और उसकी सोने की घड़ी बेशक महंगी थी, परंतु उसका बर्ताव और उसका स्वभाव उसे सबसे हटकर बना देते थे। एक दिन अधीर का लालच इतना बढ़ गया था कि वे अब तय किया कि वह विक्रम के बराबर बनेगा। उसने अपने मन में तय किया और अमीर बनने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि वह विक्रम के जैसा होता है तो उसे भी यह सब मिल सकता है जो उसे चाहिए। अधीर ने अपनी शुरुआत की, लेकिन उसने कभी भी विक्रम की तरह आत्मसमीक्षा नहीं की और विक्रम की तरह दूसरों की मदद करने में विशेष रुचि नहीं ली। उसका मानना था कि उसका हर कदम अमीरी की दिशा में है, चाहे वह किसी को भी चोट पहुंचे या ना पहुंचे। एक दिन गांव में एक अमृत वृक्ष खिला। इस वृक्ष का फल बड़ा ही रहस्यमय और अद्वितीय था। इस फल को लेकर गांव वाले उत्साहित हो रहे थे। यह फल अमृत से कम नहीं था और जिसने भी इसे खाया उसने अत्यंत सुख से भरी जिंदगी जीता था। अधीर ने सुना कि इस फल का स्वाद अत्यधिक स्वादिष्ट और आकर्षक है, लेकिन जो फल उगे थे वे सब खत्म हो चुके थे। उसने तय किया कि वह भी इसे पाने के लिए पहाड़ों की ओर निकलेगा, चाहे जो भी हो। अधीर ने पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करते हुए फल की खोज में अपने मित्रों के साथ रास्ता तय किया। रास्ते में वह बहुत सारी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करता है, परंतु उसका लालच उसे हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। आखिरकार वह और उसके मित्र फल को पाते हैं, लेकिन अधीर का लालच मन में इतना था कि वह पूरे पेड़ को ही उखाड़कर अपने साथ ले जाना चाहता था और वह उस पेड़ को उखाड़ने लगा। उसके दोस्तों ने उसे पेड़ को नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी भी दी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि अधीर के मन में तो था कि वह उस पेड़ के अमृत फल को बेचकर अमीर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही पेड़ को अधीर ने उखाड़ा, पेड़ पूरा सूख गया और उसके सारे फल गायब हो गए। और मरते मरते पेड़ ने अधीर से कहा कि तुम कभी किसी को उजाड़ कर अमीर नहीं बन सकते। पेड़ की ये बात अधीर के मन में लगी और उसे अपनी इस हरकत पर बहुत शर्म आई कि मैंने अपने लालच की वजह से एक पेड़ उजाड़ दिया। और उसने पेड़ से माफी मांगी और खुद को सुधारने की कसम खाई कि वह कभी भी पैसे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस बात से उन्हें एक बड़ा सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इस फल का स्वाद लालच से ज्यादा बहुत ही कड़ा और खट्टा होता है। ये उनके लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं होता है। अधीर ने इस अनुभव से अपनी गलती को समझा और अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ दिया। उसने गांव वालों के साथ अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाई और उसका जीवन सच्ची धन धान्यता में बदल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच हमें अच्छे से अच्छा मनोबल प्रदान कर सकता है, लेकिन जब यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में भटका देता है तो हमें खुद को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा धन हमारी सच्ची सुख शांति में होता है, जो हमें लालच से नहीं अपने सही कर्मों से मिलता है। तो दोस्तों अब चलिए हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक जोर के धमाके की आवाज आई। वह भयभीत हो उठा और चीखने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वह पागलों की तरह एक दिशा में भागने लगा। उसे इस कदर भागता देखते हुए एक अन्य गधे ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह बदहवास भागे क्यों जा रहे हो। अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। ऐसा चीखते हुए वह भागता रहा। यह सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब तो वह दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो भागो।
देखते देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों को इस तरह भागता देख अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी और जल्द ही सबको पता चल गया कि धरती फट रही है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सांप, बिच्छू, सियार, लोमड़, हाथी, घोड़े सभी उस झुंड में शामिल हो भागने लगे। जंगल में फैले इस हल्ले को सुन अपनी गुफा में विश्राम कर रहा जंगल का रजा शेर बाहर निकला। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वह उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, ये क्या पागलपन है? कहां भागे जा रहे हो तुम सब? महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाइए। झुंड में आगे खड़ा बंदर बोला, किसने कहा ये सब? शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मैंने तो ये पक्षियों से सुना था और ऐसे करते करते पता चला कि ये बात सबसे पहले गधे ने बताई थी। गधे को महाराज के सामने बुलाया गया। तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है? शेर ने गुस्से से पूछा। मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज सुनी महाराज, गधे ने डरते हुए उत्तर दिया। ठीक है, चलो मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती फट रही है। ऐसा कहते हुए शेर गधे को उस तरफ ढकेलता हुआ ले जाने लगा। बाकी जानवर भी उनके पीछे हो लिए और डर डर कर उस ओर बढ़ने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हुजूर, मैं यहीं सो रहा था कि तभी जोर से धरती फटने की आवाज आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी और भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा मामला समझ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए बोला, ये गधा महामूर्ख है। दरअसल पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और तेज हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर सरकने से आसपास धूल उड़ने लगी और ये गधा न जाने कैसे इसे धरती फटने की बात समझ बैठा। शेर ने बोलना जारी रखा, पर भाइयों, ये तो गधा है, पर क्या आपके पास भी अपना दिमाग नहीं है? जाइए, अपने घर जाइए और आइंदा से किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बातों पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उस बात को पूरी तरह समझ और उस बात को गहराई से अपनी बुद्धि लगाकर सोचकर ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। अगर दुनिया एक ही दिशा में भागे तो हमें भी उसी दिशा में नहीं जाना है। हमें कोई और मार्ग खोजना है जिससे हम उन सभी के आगे निकल सके। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, किसान की समस्या। सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की ही बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है। वो है तो काफी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते?
मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे। महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है, और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं, तो कई बारी बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ रहेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या न हो। ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। इस कहानी की सीख: हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। कैसे भी परिस्थिति हो, अपने आप पर चिंता और डर को हावी मत होने दो। हमेशा सकारात्मक सोचो। बुरा वक्त अपने आप चला जाएगा और आप डरेंगे भी नहीं। बुरी स्थिति में भी हमेशा सकारात्मक सोचो और खुश रहो। ऐसा करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, एक पत्थर से मूर्ति बनने तक की अद्भुत कहानी। हम देखते हैं कि एक पत्थर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसे पूजा जाता है, और एक दूसरा पत्थर होता है जिससे हम भगवान पर चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ते हैं। पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन एक पत्थर छैनी हथौड़े की मार झेलकर भगवान बन जाता है और दूसरा छैनी हथौड़े की मार से टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर ने पहले दर्द को सह लिया उसको पूजा जाता है, और जिस पत्थर ने पहले दर्द को सहन नहीं किया उसको बाद में बार बार दर्द मिलता है। जिस पत्थर से हम नारियल फोड़ते हैं ये वही पत्थर होता है जो थोड़े दर्द से टूट जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सफल होता है और वहीं एक व्यक्ति असफल होता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का सही कारण क्या होता है? जो व्यक्ति सफल होता है उसे देखकर कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। और आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। एक बार की बात है कि एक खुशहाल पति पत्नी बाजार गए तो उन्होंने वहां एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। तो लड़की उस मूर्ति को खरीद लेती है और घर ले आती है। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करने लगते हैं। वह लड़की उस मूर्ति की ओर देखकर कहती है कि यह मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। इतने में उस मूर्ति से आवाज आती है, मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर थी, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनने तक में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस सफर के बारे में जानते हो? लड़की डर जाती है और बोलती है, नहीं। तब पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। पत्थर से मूर्ति बनने तक का सफर एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे।
फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छेनी हथौड़े से काम करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छेनी और हथौड़ों से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज आती है, आह मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार उस पर अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छेनी हथौड़ों से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है और यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छेनी हथौड़ों और आग की भट्टी में जलना पड़ता है तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। सीख, जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, चूहे से शेर फिर शेर से चूहे तक की कहानी। एक जंगल में तेजस्वी साधु तपस्या कर रहे थे। उसी समय वहां पर चूहा भागता भागता आया और साधु जी से बोलता है, बचा लो साधु जी, बचा लो। तो साधु जी पूछते हैं, क्या हुआ? तो चूहा बोलता है, बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है, मुझे खा जाएगी, मुझे बचा लीजिए। साधु जी को उस चूहे पर दया आ जाती है और साधु जी उस चूहे के सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे बिल्ली बना देते हैं। कुछ टाइम होता है, वही चूहा जो बिल्ली बन चुका होता है फिर से भागता भागता आता है और बोलता है, साधु जी बचा लो, बचा लो। साधु जी बोलते हैं, अब क्या हुआ? अब तो तू बिल्ली बन गया है, अब क्या परेशानी आ गई? बिल्ली बोलती है, साधु जी अब मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया है, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। तो साधु जी उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उसे कुत्ता बना देते हैं। वो कुत्ता वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद फिर वो कुत्ता भागते भागते आता है और साधु जी से बोलता है, अब मेरे पीछे शेर पड़ गया, मुझे बचा लीजिए। तो साधु को दया आ जाती है और उस कुत्ते को अब शेर बना देते हैं और साधु जी बोलते हैं, अब तुझे कोई नहीं खा सकता, अब तू जंगल का राजा है, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तू ही जंगल पर राज करेगा। कुछ टाइम होता है, साधु जी तपस्या में लीन थे और तभी वहां पर शेर आ जाता है और चिल्लाने लगता है, साधु जी बचाओ बचाओ। साधु जी सोच में पड़ गए, इस चूहे को जंगल का राजा शेर बना दिया, फिर भी ये डरा हुआ है। साधु जी पूछते हैं, अब क्या हुआ? अब तो तुम जंगल के राजा हो, अब किससे डरे हुए हो? शेर बोलता है, साधु जी जंगल में शिकारी आ गए, वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। इस बार साधु जी शेर के सर पर हाथ फेरते हैं और उसे फिर से चूहा बना देते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ तेरे शरीर को बदल सकता हूँ, लेकिन तेरे अंदर बैठे चूहे के नजरिए को नहीं बदल सकता। तुझे शेर तो बना दिया लेकिन तेरा नजरिया आज भी चूहे का था, इसीलिए तू डरा डरा घूम रहा है, तू चूहा ही अच्छा है। सीख, इस कहानी से सीखना चाहिए कि किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा नजरिया। इस कहानी से मैं बताना चाहता हूँ कि चूहे को शेर की खाल भी पहना दी जाए तो वो चूहा ही रहता है, शेर नहीं बन सकता जब तक उसका अंदर से उसका नजरिया न बदल जाए। जैसे कि चूहे को शेर बनाने के बाद भी डरा हुआ था क्योंकि उसका नजरिया चूहे का था। अगर वो अपना नजरिया बदल लेता तो शेर बनने के बाद वो पूरे जंगल पर राज करता, फिर चाहे कोई भी हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हर फील्ड में आपका नजरिया देखा जाता है क्योंकि एक व्यक्ति की सफलता उसके नजरिए में छुपी होती है। अगर एक व्यक्ति पहले ही ये नजरिया बना ले कि ये काम नहीं हो सकता और मैं शायद ही इस काम में सफल हो सकता हूँ, तो वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक अटूट और दृढ़ नजरिया बना लिया जाए कि मुझे सफल होकर ही दिखाना है तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें अपना नजरिया शेर का रखना है, न कि चूहे का, तभी आप अपनी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, यह कहानी आपको बताएगी कि जब आप अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ता भटकाने वाले कैसे आपके लक्ष्य के प्रति भ्रमित करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित रहा करता था। उस पंडित का नाम श्याम था। वह पंडित जिस गांव में रहता था वह उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर पर पूजा करता था और सभी शादियां व सभी धार्मिक कार्य वही पंडित कराता था।
वह पंडित इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांवों में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित का बहुत आदर किया करते थे। श्याम पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हीं से अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर गांव से बुलाया करते और अच्छा दान दिया करते थे। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी कराने गए हुए थे। वह गांव पंडित जी के गांव से 4 से 5 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहां से लौट रहे थे तो उन्हें एक बकरी भेंट स्वरूप दी गई। जब पंडित जी बकरी को लेकर लौट रहे थे तो वह पैदल पैदल अपने रास्ते बकरी को लेकर धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि उनका गांव 4 गांव के बाद था। जिस रास्ते से पंडित जी लौट रहे थे उस रास्ते पर 4 ठग यानी चोर रहते थे और वह आने जाने वाले लोगों को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगों ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई। चलो आज पंडित जी को ही लूट लेते हैं, इनसे ये बकरी चुरा लेते हैं। लेकिन उनमें से एक ठग बोलता है, अगर पंडित जी को मारा पीटा तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और हमें बहुत पाप लगेगा। तो ठग एक नई तरकीब निकालते हैं पंडित जी से बकरी छुड़ाने की और चारों ठग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पंडित जी जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठग उन्हें मिलता है, जो एक साधारण व्यक्ति की तरह पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हैं? तो पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये गधा नहीं, ये बकरी है, बकरी। लेकिन वह ठग उनसे कहता है कि ये बकरी नहीं, ये तो गधा है। पंडित जी आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। तो पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, ये बकरी है ना कि गधा है। और यह बोलकर पंडित जी आगे चल पड़े, लेकिन पंडित जी के दिमाग में इस अनोखी घटना ने एक हल्का सा भ्रम डाल दिया और वह आगे निकल गए। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ रहे थे और वह दूसरे गांव पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें वहां दूसरा ठग मिला, जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह वहां खड़ा था और पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह रुक जाता है। पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ, रुक क्यों गए? तो वह बोलता है, पंडित जी आप इस गधे को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो? इससे आप खंडित हो जाओगे और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? इस गधे को भगा दो। पंडित जी को इतनी बात सुनकर बहुत क्रोध आता है और बोलते हैं, तुम मूर्ख हो, दिखाई नहीं देता, ये बकरी है और तुम बोल रहे हो गधा है। दूसरा ठग बोलता है कि ये पंडित जी आपको किसी ने पागल बना दिया, ये बकरी नहीं, ये तो गधा है और ये आपके साथ रहेगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सुनते ही पंडित जी सोचने लगे कि यह क्या बोल रहा है, मैं तो बकरी लाया हूँ पर ये सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं, कहीं मैं सच में गधे को लेकर तो नहीं घूम रहा हूँ। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और वह ठग वहां से चला जाता है और पंडित जी भी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि ये बकरी है या गधा। जब पंडित जी तीसरे गांव में पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें वहां तीसरा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है। पंडित जी के पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। पंडित जी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ? तो तीसरा ठग बोलता है कि पंडित जी मैं आपसे आशीर्वाद तो लेना चाहता हूँ, लेकिन इस गधे को आपके साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लोग आपको इतना मानते हैं, आपसे पूजा कराते हैं, लेकिन लोग आपको इस गधे के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इतनी बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में दयनीय हालत में मिला था और पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। कुछ लोगों की बातों में आकर पंडित जी का विश्वास खुद से उठ जाता है। उन्हें लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं सही हूँ। इसी तरह उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और सोचते हैं कि मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूँ। अगर ये बकरी नहीं हुई और गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही सोचते सोचते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले होते हैं कि उन्हें चौथा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ? तो वह ठग पंडित जी से बोलता है, पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? तो पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने वाला था। तो वह ठग बोलता है कि पंडित जी यह गधा आपको शोभा नहीं देता, लोग क्या सोचेंगे आपके साथ यह गधा देखकर? आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ आऊंगा। तो पंडित जी अपने आप पर विश्वास को खो देते हैं और उस बकरी को गधा समझकर उस ठग को दे देते हैं और अपनी बकरी को छोड़कर आ जाते हैं और उन चारों ठगों की यह तरकीब काम कर जाती है और वह पंडित जी से बकरी छुड़ा लेते हैं और उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं। इसी तरह हमारे आसपास भी हमारा रास्ता भटकाने के लिए बहुत सारे ठग जरूर मिलेंगे जो हमारा रास्ता भटकाना चाहते हैं,
उनसे बचकर और खुद पर विश्वास रखना होगा। तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। सीख। इस कहानी से हमें कई सारी सीख सीखने को मिलती है, जिनसे हम अपनी सफलता को जल्द से जल्द पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सीख मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति क्या कह रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। इस कहानी में भी वही हुआ है। अगर पंडित जी को खुद पर पूरा विश्वास होता कि हाँ ये बकरी ही है, तो वह अपनी बकरी को ठगों को नहीं देते। इसी तरह हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। हमारी मंजिल, हमारे सपनों के ऊपर विश्वास करना होगा। अगर हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है तो हर किसी से सलाह नहीं लेना है, और किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो सिर्फ आपको भटकाने के लिए आते हैं कि ये कर लो, वह कर लो। लेकिन अगर आपका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा तो आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए अपना लक्ष्य बनाकर सिर्फ उसके ऊपर काम करो, बिना किसी व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिए। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं तो रास्ता भटकाने और रास्ता रोकने बहुत सारे लोग आएंगे। आपको उनका सामना करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी यही होता है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे ये गलत काम है, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बस रास्ता भटकाने वालों से बचकर रहें, क्योंकि राह भटकाने वाले जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, अकेले लड़ने की ताकत। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास न कोई साथी था, न कोई मार्गदर्शन करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं, और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय किया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिनों बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी पांचवी कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी, संकट में साथ देना। यह कहानी एक गांव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे, जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया, जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े।
उन्होंने बचत की, राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, सपनों की उड़ान। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की बच्ची की कहानी सुनते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थीं। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ाकर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं, तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, खुशी का राज। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान आरशी रहते थे। उस गांव के लोग उस आरशी का बहुत ही सम्मान करते थे। गांव के सभी लोगों को जब भी कोई समस्या हो तो वे आरशी अपनी समस्या का समाधान अवश्य बताते थे। सभी गांव वाले उस आरशी से बहुत प्रसन्न थे। हर बार कोई नई समस्या लेकर उस आरशी के पास आए और महान आरशी उस समस्या का हल बताएं। एक बार एक व्यक्ति उस आरशी के पास एक प्रश्न करता आया और आरशी से पूछा कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न करता चाहता हूँ। तो आरशी ने कहा कि प्रश्नोत्तरी क्या है? तो वह व्यक्ति कहता है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मेरी खुशी का राज क्या है? इतने में आरशी ने जवाब दिया कि आपको मेरे साथ जंगल में घूमना होगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति खुशी का राज देखने के लिए आरशी के साथ जंगल में जाने के लिए निकलता है और दोनों जंगल में जाते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है और आरशी उस पत्थर को अपने साथ लेने के लिए उस व्यक्ति को बताता है। उसने आरशी के आदेश पर व्यक्तिगत रूप से उस पत्थर को अपने हाथों में उठाया हुआ माना। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को उस भारी पत्थर से दर्द होने लगा। वह व्यक्ति इस दर्द को सहन कर लेता है और रहता है। काफी समय तक वह व्यक्ति उस दर्द को सहन कर लेता है, परंतु जब उसे अधिक कष्ट होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि महान आरशी कहते हैं कि मुझे कष्ट हो रहा है और मैं थक गया हूँ। ये आरशी कहते हैं कि इसे नीचे रख दो। वह व्यक्तिगत पत्थर को नीचे रखता है और उसे राहत देता है। फिर मुनि कहते हैं कि यही सुख का राज है। वह व्यक्ति पूछता है कि गुरु, मुझे कुछ समझा नहीं। फिर वापस आरशी उस व्यक्ति को उत्तर देते हैं कि जिस तरह से आपने इस भारी पत्थर को 10 मिनट तक रखा था तो आपको थोड़ा कष्ट हुआ, 20 मिनट तक उठाया गया तो अधिक से अधिक समय तक लगाया गया तो अधिक दर्द हुआ। ठीक इसी तरह देर तक हम अपने दुखों का बोझ फिर से उठाएंगे तो हमें खुशी नहीं मिलेगी, अंतिम रिश्ते ही रहेंगे। हमारी खुशी का राज सिर्फ इस पर प्रतिबंध है कि हम थोड़ी देर तक दुखों का बोझ अपने ऊपर रख सकें। अगर आपके जीवन में खुशी है तो कभी अपने ऊपर दुख को हावी मत दो। दुख इस भारी पत्थर की तरह है जो हम जैसे दिखने वाले पत्थर ही हमें दर्द और कष्ट
जीवन भर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, निरंतरता का महत्व। यह कहानी एक खिलाड़ी की है जो निरंतरता और समर्पण के माध्यम से सफलता प्राप्त करता है। यह कहानी एक खिलाड़ी की है जिसका नाम रजत है। रजत बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे और उनका सपना था कि वह अपने देश की टीम में खेलें। वह हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर और समर्पित रहता था। रजत के पास कोई प्रशिक्षक नहीं था, लेकिन वह हमेशा दिल से खेलते थे और प्रतिदिन क्रिकेट के क्षेत्र में समय बिताते थे। उनके दोस्त उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते थे और उनके साथ खेलने में सहायता करते थे। जब रजत अपने स्कूल के क्रिकेट टीम में चयनित हुए तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रह गई। उन्होंने अपने दम पर कई मैच जीते और बार बार अपनी क्षमता को साबित किया। लेकिन इस बीच रजत को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे कई मैचों में खारिज हो गए और कई बार वे हार भी गए। इसे देखकर रजत हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने और अधिक मेहनत की। वे खुद को समय समय पर मार्गदर्शन के लिए फिल्में और वीडियो देखने का समय निकालते थे। वे अपनी तकनीक को सुधारने के लिए कोच से सलाह भी लेते थे। रजत की संघर्ष भरी मेहनत और समर्पण के कारण वे अपनी खुद की धारणा को मजबूत करने में सफल रहे। समय बीतते ही रजत का खेलने का अनुभव बढ़ता गया और उन्होंने अपनी क्षमता में सुधार देखा। उन्होंने अपने देश की युवा टीम में चयनित होने का गर्व महसूस किया और उसके बाद से उन्होंने अपनी सफलता के लिए और अधिक प्रयास किए। आज रजत अपनी देश की प्रमुख क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं और वे निरंतर उन्नति कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर प्रयास और समर्पित रहना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयां आएं। विजय और सफलता उस व्यक्ति की मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी 9वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 9वीं कहानी, सफलता के सूत्र। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश के पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन उसकी मेहनती और जुनून से भरी आवाज थी। उसका सपना था कि एक दिन वह एक अपना व्यापार खोलेगा और सफलता की ऊंचाइयों को छू जाएगा। राजेश ने कई सालों तक एक नौकरी की है, लेकिन उसकी रुचि व्यापार में थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राजेश ने निर्णय लिया कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसमें सामान बेचने की शुरुआत की। पहले कुछ महीनों में राजेश का व्यापार थोड़ा सा उछल कूद के साथ चला, लेकिन जल्द ही उसे गाही बनाने का समय आया। राजेश ने खुद को सीखने, बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी के उपयोग और ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में जुटा दिया। वह मान्यता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान देने लगा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी दुकान का नाम शीघ्र ही लोकप्रियता में आया और लोग उसकी सेवाओं की प्रशंसा करने लगे। राजेश के व्यापार में सफलता की लहर आई और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने दूसरी दुकान खोली और अपने व्यापार की विस्तार की। राजेश की सफलता का राज उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास था। वह कभी नहीं हारा और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। वह अपने संगठन को विकसित करने के लिए नए आइडियाओं पर काम किया और नई बाजारों में उत्पादों की पेशकश की। आज राजेश एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाता है। उसकी कहानी और उसकी सफलता दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक मिसाल के रूप में साझा की जाती है। राजेश ने सिद्ध किया कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी 10वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 10वीं कहानी, जीत की गाथा। इस कहानी में हम एक खिलाड़ी की कहानी सुनते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद जीत की ओर बढ़ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा अपनी जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। यह कहानी एक खिलाड़ी के बारे में है जो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। उसका नाम रवि था। रवि एक बहुत ही प्रफुल्लित और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला था। वह एक खेल के प्रेमी था और खुद को विभिन्न खेलों में महारत प्राप्त करने का सपना देखता था। रवि के जीवन में कई मुश्किलें आईं। पहले तो वह अपने खेल की रुचि को लेकर अकेला था। उसके परिवार वाले उसे खेलने को निराश करते थे और कहते थे कि खेल उसके भविष्य को बर्बाद करेगा, लेकिन रवि निरंतर अपने सपने के पीछे भागता रहा। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। रवि ने अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन उसे पता था कि इस प्रतियोगिता में उसे बहुत सारी मुश्किलें प्राप्त होंगी। प्रतियोगिता के दौरान रवि को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपनी प्रदर्शन क्षमता में कमी महसूस कर रहा था
और एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी हार तय हो चुकी है, लेकिन उसने हार मानने की बजाय सकारात्मक सोचने का निर्णय लिया। रवि ने खुद को सामर्थ्य और संयम से भरपूर महसूस करने का प्रयास किया। वह निरंतर मेहनत करता रहा और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करता रहा। अपने को बेहतर बनाने के लिए उसने नई तकनीकों का अध्ययन किया और उसे अपने खेल में लागू किया। धीरे धीरे रवि अपने दूसरे प्रतियोगिता में सुधार दिखाने लगा। वह पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और बुद्धिमान हो गया था। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए उसने बेहतरीन प्रदर्शन किए और उसके सपने को पूरा करने के लिए जीवन भर के प्रयासों को समर्पित किया। अंततः उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे विजयी बना दिया। उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती और खुद को साबित किया कि सकारात्मक सोच और अथक प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रवि की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हार मानने की बजाय हमें उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन मोटिवेशनल कहानियों को पढ़कर आपको निरंतरता, समर्पण, आत्मविश्वास और संघर्ष की महत्वपूर्णता का अनुभव होगा। ये कहानियां आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी 11वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 11वीं कहानी, इंतजार का फल सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब सूर्य अस्त होता है तब हल्की फुल्की सादृश्यता उत्पन्न होती है और चारों ओर शांत वातावरण एक अंधेरे सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं और ऊंची ऊंची हवाएं चलने लगती हैं। हम जब भी आकाश की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता है। उसी समय आकाश में तारे टिमटिमाने आते हैं। कुछ तारे अत्यंत आकर्षक हैं, लेकिन कुछ कम आकर्षक हैं। अधिक टिकाऊ वाले निगम पर हमारी नजर बहुत कम है, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी प्राकृतिक फीकी पड़ जाती है। लेकिन उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो और भी चमकता है, जो आने से पूरा आकाश जगमगा जाता है। वह इतनी सुंदर और चमकदार होती है कि उसकी जगमगाते लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। हम उसे स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। परम चमकदार और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस तृष्णा की कथा को श्री नारद मुनि को अर्पित करते हैं। नारद मुनि ने उन सभी को समझाया जिनमें कहा गया है कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति दुनिया में है। और मुझे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग सायंकाल में घटित होते सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब सूर्य अस्त होता है तब हल्की फुल्की सादृश्यता उत्पन्न होती है और चारों ओर शांत वातावरण एक अंधेरे सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं और ऊंची ऊंची हवाएं चलने लगती हैं। हम जब भी आकाश की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता है। उसी समय आकाश में तारे टिमटिमाने आते हैं, होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र भारी समय के बाद आकाश के करीब आता है और उसकी सतह इतनी अधिक हो जाती है, सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। ऐसा कहा जाता है कि सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें मीठा होता है। यदि तुम देर से आकाश में टिमटिमाते होते तो भी महत्वपूर्ण होते और तारामंडल भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा बताई गई बात सभी स्टैंडर्ड को समझ आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सभी जानते हैं और हम लोगों ने इसे महसूस भी नहीं किया है। मैं हमेशा अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उसके परिणामों के इंतजार के बाद उतावला हो जाता हूँ, या फिर अपने आने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य प्रकाशित हो जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का जिससे मुझे वह कार्य अच्छा लगा और उसका परिणाम भी अच्छा हो गया। हम जानते हैं कि प्रारंभिक रूप से मूल्यांकित उत्पाद हमेशा आपके गोल से बाहर होते हैं। हमें धैर्यवान बने रहने की जरूरत है, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य में साहस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सफलता के द्वार खुलते हैं। हिम्मत ही ऐसा हथियार है जो इंसान के दिमाग का संतुलन बनाए रख सकता है और आगे आने वाली फिल्म को देखने के लिए नए रास्ते को बता सकता है। बड़े बड़े महात्माओं और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता प्राप्त हो तो उसे चिंता मुक्त करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से
आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे।